बलगाए, उस्मान और उसके सिपाही हमारे सिपाहियों के सामने खड़े हो गए हैं। उन्होंने मंगोल जंगजुओं का खून बहाया है। वाह 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 उस्मान, इतनी जल्दी तुम्हें हमारी बू आ गई। शिकार हमारे पैरों पे खुद आया है। यहाँ लाओ से। बलगाए को उस्मान जिंदा चाहिए। बलगाए को उस्मान जिंदा चाहिए। कोई मजामत करता है तो रहम मत करना। उस्मान, ये गलीज कीड़े तुमसे क्या चाहते हैं? बालगाय को चाहिए क्या है हम लोगों से? तलवारें हटा लें उस्मान साहब, वरना आपके सिपाही। सिपाहियों, तलवारें हटाओ। उस्मान ने बताया था कि उस बगैरत आलिशार का सोना कोनिया से आता है। कारवां सहराय में हमले के दौरान ये वाजे हो गया कि सोने का असल मालिक कौन है पमसी साहब। उन्होंने सोना वापस ले लिया है, लेकिन मुझे खुशी है कि इन काफिरों को हमने मजा चखा दिया। ना सोना और ना ही सिपाही। बलगाए कुछ और ही चाहता है। जब कारवां सराय पे हमला किया तो सबको पता चल गया कि आलिशार कौन है, और बिल्कुल उस्मान यही तो चाहता था। अल्लाह हमें इज्जत वाली शहादत नसीब करे बमसी साहब। लेकिन उससे पहले मेरे भाई, मैं अपने हाथों से इन्हें मार के जहन्नुम वासिल कर दूंगा, वादा है मेरा। आमीन मेरे भाई, आमीन। बिल्कुल मेरे बच्चों, बिल्कुल। बैठो। बकीता वफ आई इंडर और हर एक शेर पे सवा शेर तो होता ही है। दुश्मन हमारे बहुत हैं, यही बहादुरी का सबूत है बलगाए। तुम्हारे दादा सुलेमान शाह, तुम्हारे बाबर दुरुल गाजी, और अब तुम। ये शजरा तो ओस खान तक जाता है। गिनना शुरू करोगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर मैं तुम्हें मार दूं
तो मैं अपने लिए ही एक बेहतरीन नौकर से हाथ धो बैठूंगा। और अगर मैं तुम्हें खरीदने की कोशिश करूं तो चंगेज खान का खजाना भी कम पड़ेगा। तो फिर मुझे तलवार दो, मैं तुम्हारा सर कलम कर दूं। तुमने तो बहुत से लोगों के सर कलम किए, बहुत सी जंगें लड़ी हैं तुमने, बहुत से किले फतह किए हैं तुमने। बलगाई के सर की परवाह नहीं तुम्हें। मैंने बहुत कुछ सुन रखा है तुम्हारे बारे में उस्मान। मुझे खरीदा नहीं जा सकता, याद रखना। इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं कि जिसकी कीमत चुकाना मुश्किल हो। कीमत तो है। खुल के बताओ, जो कहना चाहते हो खुल के कहो। यहां क्यों आए हो? मेरी बात गौर से सुनो उस्मान। तुम और तुम्हारे भाइयों से मैं मौत का वादा करता हूं। तुम मेरी तलवार से लड़ने का इंतखाब कर सकते हो, या तो तुम सब मरोगे या फिर सांजक का सरदार बनकर मेरे लिए लड़ोगे। यहां वक्त जाया करने की बजाय कोई कुत्ता तलाश करें जिसके गले में अपने नाम का पट्टा डाल सके। बलगाई के मुंह से एक बार बात निकल जाए तो वो पूरी होती है। बड़े बड़े पहाड़ झुक जाते हैं मेरे आगे। हमने बहुत से पहाड़ रेजा रेजा किए, बहुत सी दुश्मनियां मोल ली, आप कुछ नहीं जानते। मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे जमीन का चप्पा चप्पा चाहिए, यहां तक कि समुंदर भी, हर कला, हर शहर, और यहां तक कि कुस्तुनतुनिया भी। आपने खा कितनों को ही बेवकूफ बनाया हो, लेकिन मेरी रगों में बहता हुआ खून अजल से अबद तक कभी भी किसी के कहने पर जोश में नहीं आने वाला। इतनी जुर्रत मेरे सामने खड़े होकर मेरे ही हुक्मों की नाफरमानी की ताकत कहां से आई उस्मान साहब? मेरी अताअत करो उस्मान, अताअत करो, वरना तुम्हारे सारे सिपाही बेमौत मारे जाएंगे। तुम्हारी अताअत का दिन तुर्कों की रिवायात का आखिरी दिन होगा। तुम्हारी रिवायत की मट्टी मेरे जूते के नीचे लगी है, और तुम जैसों की लाशों से मैंने अपने दरवाजे बनाए। तुम्हारी मौत या फिर अताअत, या शहादत या आजादी।
उन टिड्डों से कहो कि हमारे लिए पानी लेकर आए। तुम लोगों की जाने लेने की वजह से हमारे हल खुश्क हो गए। मैं तुम्हें अपने तलवों की मट्टी खिलाऊंगा तुर्क, उसी से अपनी भूख प्यास मिटा लेना। जब मेरी तलवार तुम्हारे कलेजे में उतरेगी तो देखेंगे तब क्या कहते हो। गोंदार साहब, गोंदोस। चाचा, चाचा उठे, उठे चाचा। दुलदार साहब, दिलदार साहब, चाचा। बंसी भाई, उस्मान कहाँ है? मेरा भाई कैसा है बमसी साहब? वो बालगाई के पास है। लगता है बालगाई को उस्मान से कुछ चाहिए। गोंदोस, कबीले का क्या हाल है? कबीला तो अपनी जगह है, लेकिन उसकी इज्जत खत्म हो चुकी है। पता नहीं इस जिल्लत के साथ कैसे जी पाएंगे हम लोग। चुप करके चलो। तैयार हो जाओ। उन लोगों को अपने दांतों और नाखूनों से लाशों में बदलेंगे और तलवारों से मारेंगे। हर हालत में उस्मान के पास पहुंचना है। अपनी आंखें खुली रखना। बिल्कुल जनाब। इन लोगों का ख्याल रखना। अपने सिपाहियों के साथ मरो या फिर अपनी रूहों को मिट्टी से ऊपर उठाओ। फैसला तुम्हारा है। बलगाई साहब, कबीले को आग में झोंकाया। बलगाई की ताकत हर एक को महसूस करा कराया। शाबाश, अब तुम नए बाजार जाओगे। शेख अदावाली को मेरे पास जिंदा लेकर आओगे और दरवेशों की लाशों से बाजार को मजीन करोगे।
इतनी देर से मुताला कर रहे हैं आप, कुछ खा लें। नाराज हैं? इजाजत हो तो मुझे कुछ कहना है आपसे। मेरी गलती बहुत बड़ी है, अपनी हद से बढ़ गई थी, आपके हुक्म की नाफरमानी की। समझ गई अब, मगर देर कर दी। माफी चाहती हूं मैं। इंसान और शैतान में क्या फर्क है जानती हो बाला? अल्लाह ने शैतान को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। शैतान ना माना, गुनाहगार हुआ। अल्लाह ने आदम को एक दरख्त से दूर रहने को कहा, लेकिन उनसे लग़ज़िश हो गई। दोनों ने बड़े हुक्म की नाफरमानी की, लेकिन शैतान अपने उस गुरूर से जान न छुड़ा पाया। आदम ने तौबा कर ली, माफी तलब कर ली। माफी तलब करना इंसान की अच्छाई है। रब्बे करीम उन बंदों से मोहब्बत करता है जो माफी के तलबगार होते हैं, मगर उनमें से भी बाज से ज्यादा मोहब्बत करता है जो लोग भी माफी तलब करके गलती नहीं दोहराते। और आप बाबा, आप मुझे माफ कर देंगे? माफी देने वाले हम नहीं है बाला, माफी तो सिर्फ अल्लाह ही देता है। हम तो दरगुजर करने और मोहब्बत करने वालों में से हैं। हमारी मोहब्बत आपके लिए हमेशा ऐसी ही रहेगी, क्योंकि गलती करके भी आप हमारी बेटी हैं, हमारी जान है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आपको अक्ल, अदब, साफ दिल से मुज़य्यन किया है। हम चाहते हैं कि आप इनकी हिफाजत करें, और ये भी हम अपने लिए नहीं बल्कि आप ही के लिए चाहते हैं। बाबा, अब मैं बहुत खुश हूं। आपके नाराज होने से मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है। मैं बहुत उदास थी। आप हमारे पास अल्लाह की अमानत भी हैं और उसका दिया हुआ तोहफा भी बाला। दिल साफ है, नीयत खालिस है तुम्हारी, जानता हूं। और मुझे पूरे दिल से यकीन है कि आप ठीक रास्ते पर चलने के लिए पूरी जान लगा देंगी। बदनसीबी का ये मकाम भी आना था। अपने ही वतन में कैद कर लिए गए हम। यही चीज मेरे दिल को जला रही है। भाईजान की अमानत की हिफाजत नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। या शहादत या आजादी।
इसकी खाल से अपने जूते बनाऊंगा। मार डालो इसे। पकड़ो उसे। मालकाई ने रबारी को तलब किया है। उसके सिपाहियों से पहले हमें वहां पहुंचना होगा। जल्दी। चलो। भाग रहे हैं वो लोग, जल्दी चलो। या अल्लाह। तुम सब ने संजाक सरदार की नाफरमानी की। ये उसी की सजा है जो तुम दोनों को मिल रही है। आज के बाद से तुम लोग मेरे वफादार कुत्ते बनकर रहोगे, ताकि मैं अपनी मेहमान नवाजी का भरपूर मजे ले सकूं। आज उस पागल लोमड़ी उस्मान ने मुझे समझा दिया कि अगर तुम तुर्क लोगों को सांस लेने दिया जाए तो इस सांस में मुकद्दस मंगोलों का खून हमारे ही चेहरे पर मारते हो। अपने मनो सर ऊपर उठाओ। कुंदुस, 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 कुंदुस। भतीजे, कुंदुस। अब बताओ मुझे, धुंधार, मेरी नाफरमानी करने वाले उस्मान की सजा तुम लोगों को ना देने की कोई एक वजह भी बताओ। कुंदुस, कुंदुस,
कुंदूस। तेज और तेज। किसी सूरत इनको नहीं छोड़ेंगे। कबीले पर हमला किया, उन जलीलों ने दुंदार साहब और कुंदूस साहब को कैद कर लिया है। हमारी इस हाल को तो देखो जरा। मदद करे अल्लाह। मेरे सिपाहियों, मेरे बहादुरों, ये मायूस होने का दिन नहीं है। हम माजी में इन कुत्तों को मिट्टी में दफन कर चुके हैं। अब बड़ी जंग करने का वक्त है। ये वक्त गुस्से का नहीं बल्कि सब्र, अकल और जिद्दोजहद करने का वक्त है। वो भाईजान और चचा को अतात के लिए साथ ले गए हैं और अब वो उनसे अपनी बैत करवाएगा। इस वक्त अदाबाली भी उनके निशाने पर है, लेकिन अगर अदाबाली को कोई आ जाए तो हमारे इल्म का मरकज खत्म हो जाएगा। उस्मान बेटा, तो फिर हम क्यों रुकें? आज हमारी ये तलवार खून में नहाएगी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। चलो। कुंदूस, उस्मान, उस्मान मेरा भतीजा है, जवान है, ना समझ है। हम दरख्तों को नहीं बल्कि उनकी जड़ों को देखते हैं दुंदार। अपने भतीजे को मंगोलों के गजब से क्यों नहीं डराया? डराया, डराया हमने, मगर उसने असर नहीं लिया। कुंदूस का इसमें कोई हाथ नहीं है। मेरे भतीजे की जान मत ले। मुझे सिर्फ एक वजह बताओ दुंदार, सिर्फ एक वजह। मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा। हमें पता नहीं था कि हमारा उस्मान बागी हो गया है। कुंदूस, तो फिर जान कि हम यहाँ अपने दादा चंगेज खान की आग लाए हैं, जलाने, गिराने और हिसाब लेने के लिए आए हैं। अगर उसने फिर नाफरमानी की तो तुम लोगों की खालों से ढोल बनाऊंगा और दुनिया की इबरत के लिए सुगूत के मैदान में बजवाऊंगा। कुंदूस, 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 कुंदूस। अब तुम बगैर किसी शर्त या मांग के मेरी अतात करोगे दुंदार, यानी मेरी ताबेदारी। हाँ, मैं करूंगा, आपकी इताअत करूंगा, हाँ करूंगा। और मेरे पास उस्मान को लेकर आओगे तो तुम्हारी ताबेदारी का पता चलेगा। उस्मान को लेकर आऊंगा, मैं लेकर आऊंगा। 3 दिन बस, वरना तुम्हारे कबीले को पांव से रौंद डालूंगा। अब तुम अपने भतीजे को लेकर कबीले जाओगे। मंगोल अब कभी भी यहां से नहीं जाएंगे। ले जाओ इसे।